सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, काम अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। मैं आज ये शायरी क्यों बोल रहा हूँ? रीज़न ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि जब से सिलेबस आया है, इतना बड़ा सिलेबस है, उसको देख के ऐसे लग रहा है कि जीवन में अंधेरा छा गया है। बहुत सारे लोग ऐसे बातें कर रहे हैं कि सर अब तक तो मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सिलेबस देख के मैं डीमोटिवेट हो गया हूँ, सिलेबस देख के मैं डीमोटिवेट हो गया हूँ। तो आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है। सिलेबस बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे भी एक हकीकत है, ठीक है? और आज उसी हकीकत से अपन पर्दा उठाने वाले हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं राजू सिंह देवड़ा, लैब असिस्टेंट 2016 सिलेक्टेड, आप सभी का स्वागत करता हूँ माइस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अध्ययन बोर्ड ने लैब असिस्टेंट का सिलेबस जारी कर दिया है। जब से सिलेबस देखा है बच्चों ने ये बोल रहे हैं कि सर सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा? क्योंकि सिलेबस बड़ा है तो इसको देख के लग रहा है कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। अब पता नहीं ये ख्याल कहाँ से आ रहे हैं उनके माइंड में, इतनी नेगेटिविटी कहाँ से आ गई। देखिए, पहली बात मैं बता दूँ, कोई कह रहा है सर ज्योग्राफी का सिलेबस बड़ा है, कोई कह रहा है होम साइंस का बड़ा है, कोई कह रहा है साइंस का बड़ा है। तो सीधी सी बात मैं बता दूँ, अगर आप साइंस ले लो, ठीक है, होम साइंस ले लो या फिर ज्योग्राफी ले लो, सिलेबस तीनों का लगभग सेम ही है। किसी का भी सिलेबस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना? इनकी तीनों की तुलना करो ना, तो इनके भी होम साइंस एंड ज्योग्राफी आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? राजस्थान जीके पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? राजस्थान जीके, ठीक है? जबकि साइंस वालों को तो राजस्थान जीके पढ़ना है, इंडिया जीके पढ़ना है, वर्ल्ड जीके पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, और उसके अलावा इनका जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो तो है ही। तो सिलेबस किसका बड़ा हुआ? क्या साइंस वालों का भी सिलेबस कम है क्या? नहीं है। ज्योग्राफी वाले सोच रहे हैं सर इतने सारे 60 टॉपिक के आसपास दे दिए, 60 टॉपिक है सर, कब तक पढ़े, कैसे पढ़े? वो भी सोच रहे हैं हमारा सिलेबस बड़ा है। होम साइंस वाले सोच रहे हैं हमको तो कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहे, 11th-12th की बुक्स में भी बहुत सारे टॉपिक नहीं मिल रहे, कैसे पढ़ेंगे ये सिलेबस? सभी को अपने अपने हिसाब से लग रहा है कि मेरा सिलेबस बड़ा है, मेरा ये बड़ा है, मतलब यानी कि होम साइंस का बड़ा है, ज्योग्राफी का बड़ा है और साइंस का बड़ा है, ठीक है? अब देखिए, सिंपल सी बात, अध्ययन बोर्ड ने इतना बड़ा सिलेबस दिया, मान लिया। अब आपके दिमाग में विचार क्या आ रहा है कि सर क्या इतना बड़ा सिलेबस 2 महीने में पूरा हो जाएगा? क्या इतना बड़ा सिलेबस 2 महीने में पूरा हो जाएगा? देखो, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भी कहूँ तो हाँ, मैं मानता हूँ कि सिलेबस बड़ा है, ठीक है? फिर आप ये सोच रहे हो कि अध्ययन बोर्ड परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाएगा, क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा? इसकी भी मतलब वही खबरें चल रही है। क्या पढ़ना है? जो रेगुलर आप पढ़ रहे थे वो रूटीन भूल के पिछले 24 घंटे जब से सिलेबस आया है तब से यही माइंड में चल रहा है, इतना बड़ा सिलेबस कैसे पूरा होगा और क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा? तो वही हकीकत में आपको आज बता देता हूँ। देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बोल देता हूँ कि अध्ययन बोर्ड ने सिलेबस इतना बड़ा दिया है, उसके पीछे या तो एक रीज़न ये हो सकता है कि ये खुद चाहते हो कि बच्चे चिल्लाए कि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और टाइम दो, और हमको एग्ज़ाम पोस्टपोन करने का एक मौका मिल जाए। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कि या तो इतना बड़ा सिलेबस देने के पीछे कारण ये कि अध्ययन बोर्ड खुद चाहता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। जब आप चिल्लाओगे कि सर सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, हमको और टाइम दो, तो उस बात को आधार मानकर ये लोग क्या करेंगे? एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है? अब सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो भी गया, मान लिया एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, कितना होगा? मैक्सिमम 1 मंथ। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो भी गया तो मैक्सिमम कितना? 1 महीना, इससे ज़्यादा पोस्टपोन नहीं होगा। 28-29 जून है, आप जुलाई महीने में एग्ज़ाम मान के चल लो, जुलाई का लास्ट वीक, इससे ज़्यादा पोस्टपोन नहीं होगा।
ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ, आपको पता है जब से पिछले 1 साल से आप सारी वैकेंसीज उठा के देख लो, जो ये फायरमैन का एग्ज़ाम है, ठीक है, या फिर जो अपने जो आरपीएससी के द्वारा करवाए जा रहे एग्ज़ाम है, जो भी संस्थाओं को जो भी एग्ज़ाम है ना, सारे सटीक टाइम पे हो रहे हैं, सारे बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ही कम चांस है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, बहुत ही कम चांस है, सही बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आएंगे, आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, हो सकता है, होगा, चलो मान लिया होगा, उस बात से आपको क्या फ़ायदा होगा, उल्टा नुकसान है ना। अगर मैं आपको ये आगे ये बोल दूँ, या फिर कोई भी यूट्यूब पे आगे ये बोल देगा कि हाँ इतना बड़ा सिलेबस है इसलिए एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, तो आप क्या करोगे, हाँ मज़ा आ गया, बहुत टाइम मिल गया। वो आपके लिए फ़ायदे वाली बात नहीं है, वो नुकसान करवाएगी आपको। जो आप पढ़ रहे थे ना, जिस रूटीन के हिसाब से पढ़ रहे थे, जिस जोश के साथ पढ़ रहे थे ना, वो जोश धीमा पड़ जाएगा, ठीक है ना, आप स्लो हो जाओगे। फ़ायदा सिर्फ कुछ बच्चों को हो सकता है, जिनके जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके एग्ज़ाम है बीच में, उनको कुछ टाइम एक्स्ट्रा मिल सकता है बस, बाकी कोई स्पेशल फ़ायदा नहीं है। सिलेक्शन तो उसी का होगा जो 28 और 29 जून को आधार मानकर चलेगा। और जहाँ तक मेरी पर्सनल राय है, अगर मैं बता दूं तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांस बहुत ही कम है। अगर हो भी गया तो ओनली फॉर, मैं कह रहा हूँ ना कि जून डेट है 28, 29, तो ये जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा, जुलाई लास्ट वीक तक हो जाएगा बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। तो अब आप कहोगे सर इतने बड़े सिलेबस को पूरा कैसे करें, तो ये भाई सिलेबस बड़ा है तो आपके लिए थोड़ी है, आप अकेले के लिए है क्या सिलेबस बड़ा, नहीं ना, सभी के लिए है भाई। जब सिलेबस बड़ा है वो सभी के लिए है ऑब्वियसली, आप अकेले के लिए वो नहीं है। तो इसमें डरने वाली बात कहाँ से हुई, इसमें डरने वाली बात कहाँ से आई। आप जितने टॉपिक कर सकते हो उतने कीजिए, जितने टॉपिक कर सकते हो उतने कीजिए। एक बार आप स्टार्ट तो करो, ऐसे ही बस ज़िंदगी में अंधेरा से आ गया करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। समस्या है, चैलेंज है, लेकिन चैलेंज क्यों आया, कहाँ से आया, उसके बारे में बात करने से बढ़िया है उस चैलेंज को स्वीकार करके उसका मुकाबला करना है। समझ गए ना। ज़िंदगी में क्या होता है, हमेशा अपन क्या करते हैं, समस्या कहाँ से आई, कहाँ से उत्पन्न हुई, समस्या के बारे में चर्चा करने से ज़्यादा अच्छा है कि उस समस्या का सॉल्यूशन क्या है, उस पर आप विचार करोगे तो आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाओगे। और ये बात मैं आपको लिख के देता हूँ कि YouTube पे आपने शायद 1-2 वीडियो देख भी लिए होंगे जिसमें बहुत सारे टीचर ने बोल दिया एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। सही बता रहा हूँ, जो वीडियो बनाए गए ना ऐसे, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का नुकसान हुआ है। सही बता रहा हूँ, नुकसान हुआ है, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। सही बता रहा हूँ, उनको लग रहा है कि मज़ा आया, लेकिन वो अंदर से डीमोटिवेट होके वो लूज हो जाएंगे, तैयारी की स्पीड उनके कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना। हाँ, उनको ऐसे बाहर से तो लग रहा होगा कि भाई मोटिवेट हो गया, 10 दिन और मिल गए, 20 दिन और मिल गए, 1 महीना और मिल गया, लेकिन आपकी जो तैयारी की स्पीड थी वो डीमोटिवेट हो गई है, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती यही है कि सिलेबस भले ही कितना भी बड़ा हो, आप 28-29 जून मान के ही तैयारी करें। और ये अधीनस्थ बोर्ड है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अधीनस्थ बोर्ड है। यहाँ पे राजस्थान में आजकल RS प्री, RS मेंस, देखो बैक टू बैक, और अभी रिजल्ट आके इंटरव्यू हो जाएंगे, ठीक है ना। सारे एग्ज़ाम टाइम टू टाइम हो रहे हैं, आप देख लो कौन सा एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, और सिलेबस किसी के भी कम नहीं था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फायरमैन की वैकेंसी आई, ठीक है, फायर फाइटर वगैरह, तो उनके तो कुछ अता पता ही नहीं था सिलेबस कहाँ से क्या पढ़ना क्या चीज़ें, उनका भी तो एग्ज़ाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। तो आप प्लीज़ भरोसे मत रहना, लैब असिस्टेंट में बता रहा हूँ, आपको नेक्स्ट ईयर मार्च तक शायद ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी मोस्टली ये चीज़ें, ठीक है। तो काम बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि 2023 में चुनाव है, ध्यान में रखना बात। 2023 में चुनाव है, और चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे पहले जो भी वैकेंसी निकली है उनकी ज्वाइनिंग देना है। समझ रहे हो ना बात। तो प्लीज़ 28 और 29 जून को ही मान के तैयारी करें, और जिनके कॉलेज के एग्ज़ाम है वो भी टाइम निकालो भाई, कोशिश करो, ठीक है, मेहनत करो। 1 घंटा सोना कम कर दो, और तो क्या होगा, 1 घंटा सोना कम कर दो, और जो 28 और 29 जून को टारगेट मान के ही काम करो,
काम आपको 28 और 29 जून टारगेट मान के ही करना है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा दिन मिल भी गए, एक बात तो बता दो, अगर पोस्टपोन हो भी गया ना, 1 महीने ज़्यादा पोस्टपोन नहीं है, 1 महीना, जून के बजाय जुलाई में हो जाएगा बस। तो अगर 10 दिन 20 दिन 30 दिन एक्स्ट्रा मिल भी जाते हैं तो नुकसान थोड़ी है। लेकिन आप यदि पहले से ये सोच के चलने लग गए कि एग्ज़ाम जुलाई में होगा या अगस्त में होगा, तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, सही बता रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ इस टाइप की वीडियो से भी दूर रहे और मन में ऐसी इच्छा भी नहीं रखे कि पोस्टपोन हो। अगर होता है तो भाई अच्छी बात है। अगर पोस्टपोन हो जाता है कि मान लो कि एग्ज़ाम होने वाला है, उससे 10 दिन पहले आ गया नोटिफिकेशन कि एग्ज़ाम पोस्टपोन, तो आपकी तैयारी अच्छी थी, अगले 20 दिन मिल गए 25 दिन मिल गए, उसमें एक बार और वो कर लो, रिवाइज कर लो, वो तो अच्छा होगा ना। लेकिन यदि पहले से ये मान के चल गए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। इस टाइप की वीडियो भी मत देखें, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और सिलेबस लेंथी है, वो सभी के लिए है, ठीक है। जितना हो सके, जितना कर सकते हो उतना करना है। और 2 महीने टाइम कोई कम नहीं होता है। अगर आप सिर्फ लैब असिस्टेंट की ही तैयारी कर रहे हो, तो कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो 2 महीने का समय बहुत होता है। और अगर एक्स्ट्रा भी कर रहे हो तो उसके बाद भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे सब कुछ किया जा सकता है। और मैं आपको वीडियो बना के सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ पोस्टपोन हो नहीं हो उसके बारे में सोचना भी नहीं है। मेरी आपसे यही हाथ जोड़ की विनती है कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा उसके बारे में नहीं सोचना है। और सिलेबस को देख के पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बस। और कैसे पढ़ना है ज्योग्राफी वालों को, होम साइंस वालों को, जल्दी आजकल में वीडियो वो भी आ जाए, क्योंकि ये वीडियो मुझे पहले बताना जरूरी हो गया था, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही थी, सर एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वो सारी बातें, ये बातें आपको डिमोटिवेट करती है। तो प्लीज़ उससे बच्चे और 28 और 29 जून को टारगेट मान के करें। सिलेबस सभी के लिए बड़ा है, आपके लिए बड़ा नहीं है, समझ गए। और कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी भी शेयर कर दी है, कोई मेरे से पर्सनली बात करना चाहे तो कॉल भी कर सकता है मेरे से पूछ के मैसेज पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।